नमस्कार जोहार, मैं हूं आपका रेडियो वाला दोस्त कुमार संभौर लेकर के आ गया हूं मिशन एडमिशन के इस नए एपिसोड में आज हम बात करेंगे अपने रांची के वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज मारवाड़ी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर उमेश चंद्र मेहता सर से, जो कि हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सर बहुत बहुत स्वागत है मिशन एडमिशन और रेडियो खांची 90.4 FM में। धन्यवाद सर। एक इतिहास रहा है, गौरवशाली लंबा इतिहास रहा मारवाड़ी कॉलेज का, और मारवाड़ी कॉलेज के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशंस पहले से ही ऑडियंस को, हमारे लिसनर्स को पता है, लेकिन इसके बावजूद भी हम आपसे इस साल की जो नई विविधताएं हैं उसके लिए हम आपसे संपर्क कर रहे हैं। और सर इसमें कई सारे सवाल हैं हमारे पास आए हुए हैं, हम उसमें से कुछ चुनिंदा सवाल आपसे पूछना चाहते हैं कि जैसे सर ग्रेजुएशन के लिए इस साल कौन कौन से कोर्स शुरू हुए हैं या जो चल रहे हैं जिसमें एडमिशन लिया जा सकता है सर? ग्रेजुएशन के लिए अभी जितने भी ट्रेडिशनल कोर्सेस हैं जो हम लोग के रांची विश्वविद्यालय में पढ़ाई होती है, प्राय सभी सब्जेक्ट में मारवाड़ी कॉलेज में पढ़ाई की जाती है। बिल्कुल। जैसे हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, रीजनल लैंग्वेज में भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं हम लोग के यहाँ। जैसे खड़िया हुआ, आपका मुंडारी, नागपुरी, कुरमाली, ये सब सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है। और जनरल कोर्सेज में जो भी है जिसे आपको हम बताए, उसके अलावा अभी एक साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ है आपका सोशोलॉजी, ये उसकी पढ़ाई होती है। और ये प्राय सभी सब्जेक्ट में पीजी की भी पढ़ाई होती है। बिल्कुल सर। एक ये तो ग्रेजुएशन में जो जनरल कोर्सेज हम लोग करते हैं उसकी बात हुई, एक स्किल डेवलपमेंट की बात आ रही है। अभी जो नई शिक्षा नीति भी आई उसमें भी कहा गया कि शिक्षा को रोजगार और स्किल को डेवलप करने के दृष्टिकोण से भी तैयार किया जाए, तो उसमें वोकेशनल कोर्सेज काफी लोकप्रिय है यूथ के बीच में, नए जो लड़के हैं युवाओं के बीच में। तो कौन कौन से वोकेशनल कोर्सेज हैं सर अवेलेबल? हाँ, और इस मामले में मारवाड़ी कॉलेज पहले से ही काफी आगे रहा है। बिल्कुल। शुरू से ही वोकेशनल कोर्सेज यहाँ पर ग्रेजुएशन के लेवल पर और पीजी लेवल पर भी पढ़ाई की जाती है। जैसे ग्रेजुएशन लेवल पर हम लोग का अभी ऑनलाइन एडमिशन ऑलरेडी एक सप्ताह पहले से ही शुरू हो गया है। छात्र छात्राएं अप्लाई कर रहे हैं। इसमें है बीएससी ऑनर्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीएससी ऑनर्स इन कंप्यूटर मैनेजमेंट, और उसके बाद बीबीए की पढ़ाई होती है ग्रेजुएशन लेवल पर। और अभी हमने पिछले साल इंट्रोड्यूस किया है एक अमानत की कोर्स। बहुत अच्छा कोर्स है, ये सर्टिफिकेट कोर्स है। जो हम इसके पहले हम रांची कॉलेज में थे तो ये कोर्स हम इम्प्लीमेंट किए थे, तो इसका एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छा है। 100% बच्चों को प्लेसमेंट मिला था विभिन्न जगह पर, गवर्नमेंट में के ऑफिसेज में भी और प्राइवेट में भी बहुत जगह इन लोगों को नौकरी मिली थी। इसलिए सब्जेक्ट को हमने इंट्रोड्यूस किया है। सर क्या है ये अमानत का कोर्स? थोड़ा सा इसका विस्तार बताते सर, ये अमानत का कोर्स है क्या? अमानत का कोर्स है आमीन, जो जमीन का नाप तोल जो होता है प्रत्येक, आजकल जहाँ नगर निगम में जाइएगा, जहाँ भी जाइएगा, बहुत हमारे झारखंड में इसकी पढ़ाई नहीं के बराबर बहुत कम जगह पर होती है। इसीलिए यहाँ बहुत जरूरत था, और ये यूजीसी रिकॉग्नाइज पोस्ट है, यूजीसी के माध्यम से रांची कॉलेज में हम लोग यहाँ खुला था पहले, और उसी कोर्स को हमने मारवाड़ी कॉलेज में इंट्रोड्यूस किया है। काफी अच्छा सर्टिफिकेट कोर्स है ये पढ़ाई ग्रेजुएशन या पीजी की पढ़ाई करते करते भी ये कोर्स छात्र अपना कर सकते हैं। जी सर, इसी तरीके से अगर एडमिशन की बात की जाए कोर्सेज, तो मारवाड़ी कॉलेज में आपने जैसे बताया कि बहुत सारे और इम्पोर्टेंट कोर्स और अमानत वाले कोर्स, पीजी में भी कोर्सेज, पीजी वोकेशनल कोर्सेज में हमारे यहाँ जैसे है एमबीए है, एमबीए है, एमएससी बायोटेक है, ये भी पीजी कोर्सेज हैं यहाँ पर, जो बहुत अच्छी तरह से ये कोर्सेज चल रही हैं यहाँ पर। बिल्कुल सर। अगर एडमिशन की प्रक्रिया की बात की, जैसे आपने बताया वोकेशनल कोर्सेज एक हफ्ता पहले ही शुरू हो चुका आपके एडमिशन,
तो ये और सब कोर्सेज की कब से शुरू हो रहे हैं या हो चुके हैं, उसके बारे में जानकारी दी, और कब तक फॉर्म अवेलेबल रहेंगे? कल से शुरू हो गया है। हमारे यहाँ 2 सेक्शन है, महिला सेक्शन अलग से है, बॉयज सेक्शन अलग से है। महिला सेक्शन में भी 6 तारीख से शुरू हो चुका है और कुछ समस्याएं थी। कल सेकेंड हाफ में हम लोग का जो है पोर्टल खुल गया था, ट्रांसफर पोर्टल के माध्यम से मारवाड़ी कॉलेज का, क्योंकि मेरे पास कुछ गार्जियन टेलीफोन किए थे कि खुल नहीं रहा है, लेकिन हमने DSW से बात किया और ये 1 घंटा के अंदर ठीक हो गया। तो बहुत कम समय में करीब 60-70 लड़के कल अप्लाई कर चुके हैं। आज से लोग ज्यादा अप्लाई करना शुरू करेंगे जैसा हमको लग रहा है। जी बिल्कुल। तो सर ये कब तक फॉर्म अवेलेबल रहेगा और लास्ट डेट कुछ अभी डिसाइड हुआ है कि नहीं? विश्वविद्यालय द्वारा 19 तारीख तक लास्ट डेट हुआ है, ये 19 अगस्त तक जी पहला पेज का। तो 6 अगस्त से 19 अगस्त तक जो है फॉर्म ऑनलाइन अवेलेबल है। सर ये कौन से साइट्स होंगे, थोड़ा बता सकते हैं हमारे लिसनर्स को, जहाँ पे आप जाके फॉर्म ले सकते हैं? तो मारवाड़ी कॉलेज का साइट है जी ना, www मारवाड़ी कॉलेज .in करके है जी। और ट्रांसफर साइट भी है सर कुछ? हाँ, ट्रांसफर साइट भी है जी। तो इन दोनों साइट्स पर, मारवाड़ी कॉलेज की साइट पर और चांसलर साइट से हम फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और एडमिशन कर सकते हैं, ले सकते हैं। और उसके बाद में और कई सारे डिटेल्स भी, अगर जो फीस की डिटेल्स और जो सारी डिटेल्स है वो भी इस पे अवेलेबल है, इन साइट्स पे। हाँ, पूरा प्रोस्पेक्टस हम लोग का अवेलेबल है। हम लोग का वोकेशनल कोर्सेस में तो प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज हम लोग प्रोस्पेक्टस के बारे में डिटेल दिया हुआ है, सब्जेक्ट के बारे में अपना फी स्ट्रक्चर क्या है, सभी की चीज दिया हुआ है। बिल्कुल। सर एक समस्या ये आ रही है सर, ये जो कोविड-19 का जो समय चल रहा है, कोरोना काल जिसे हम कहते हैं, तो क्लासेस में बड़ी समस्या आती है। तो ऐसी स्थिति में जो नए कोर्सेज शुरू हो रहे हैं, नए एडमिशन्स जो ले रहे हैं, तो मारवाड़ी कॉलेज की क्या तैयारी है क्लासेस को लेकर के? क्लासेज मेरे यहाँ लॉकडाउन जितना दिन रहा, अभी भी चल ही रहा है, उस पीरियड में काफी क्लासेस हुए मेरे यहाँ। करीब 1000 से ज्यादा क्लासेस हुए सभी सब्जेक्ट में मिला करके। अभी भी क्लासेस चल रहे हैं अभी भी। जैसे अभी सेम 246 के बच्चों का अभी क्लास हम लोग का चल रहा है। हाँ, तो क्लासेस का हम लोग पूरा इंतजाम किए हैं। कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक बच्चों को घर में रह करके बच्चे अपने फायदा उठाएं क्लास करके। अच्छा, तो ये क्लासेस ऑनलाइन है? हाँ, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। सब लिस्ट सब हम लोग इसका रिपोर्ट विश्वविद्यालय को भी भेजते हैं, दूसरा को भी भेजते हैं, MHRD को भी भेजते हैं। बिल्कुल, ये एक बड़ी उपलब्धि है सर कि इतने सारे क्लासेस आप ऑर्गेनाइज किए हुए हैं और उसमें बहुत हद तक हम रेडियो खांची भी समय समय पर कई सारे लेक्चर्स जो हैं अपने ऑन एयर करते आए हैं, और हमारे पास भी तकरीबन इस वक्त 1300 से ऊपर लेक्चर्स हैं जो विभिन्न विषयों में हैं। सर, उपलब्धियों की अगर बात की जाए तो मारवाड़ी कॉलेज की मुख्य उपलब्धियां क्या रही? उपलब्धियां यही है कि हम लोग सही समय पर, हम लोग ऑटोनोमस कॉलेज है इसलिए समय पर परीक्षा लेते हैं, समय पर रिजल्ट होता है, और जो है एम्प्लॉयमेंट जो है बहुत अच्छा है। यहाँ से एम्प्लॉयमेंट सेल जो है, इसके माध्यम से आप बीच में लॉकडाउन पीरियड में देखे होंगे, पेपर में बराबर देखे होंगे कि मारवाड़ी कॉलेज में इतने बच्चों का इस कंपनी में एम्प्लॉयमेंट मिला। इस तरह का हम लोग का बराबर निकलते रहता है, मिला भी है। बिल्कुल ना, तो उस पर हम लोग ज्यादा जोर देते हैं कि बच्चे पास करें, ग्रेजुएट बने या पीजी डिग्री ले लें, उसके बाद चाहिए बच्चों को नौकरी। उसका हम लोग कोशिश करते हैं कि ऑनलाइन ही सब जगह इंटरव्यू में बैठाते हैं हम लोग बच्चों को। हाँ, और काफी लोगों छात्र छात्राओं को इस बार नौकरियां मिली है। ये मारवाड़ी कॉलेज का एक खासियत है। बिल्कुल, ये मारवाड़ी कॉलेज की खासियत है। गौरवशाली लंबा इतिहास रहा है और एक से एक पढ़े पहले से ही रहा है जी। लेकिन है कि कुछ समस्याएं हैं कॉलेज में जो कि जैसा होना चाहिए डेवलपमेंट, उस तरह का एक ऑटोनोमस कॉलेज होने के नाते नहीं हो पाया है। हाँ, उसका कारण है जमीन की कमी, शिक्षकों की कमी। हाँ, अगर जमीन ज्यादा रहती तो निश्चित रूप से ये कॉलेज आज विश्वविद्यालय का रूप ले लेता। और अभी हम लोग का 3rd साइकिल जो है नेक का
थर्ड साइकिल अभी हम लोग की टीम आने वाली है सितंबर में, नेक की टीम आने वाली है। बिल्कुल। तो उसका अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ये थर्ड साइकिल कंप्लीट हो जाएगा तो कॉलेज फुल्ली ऑटोनॉमी हो जाएगा, जो डिग्री भी अपने स्तर से दे सकता है। ये बहुत इसके लिए सर शुभकामना। और नेक की जो विजिट हो उसमें हमारा मारवाड़ी कॉलेज सबसे अच्छा कॉलेज बन के उभरे, यही हमारी कामना भी है। सर, छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे? छात्रों को हम यही कहेंगे कि अभी सही समय पर, अभी ऐसा समय है कोविड-19 में, अभी मुसीबत में छात्र हैं, इसमें दो राय नहीं है। जो भी क्लासेस हम लोग इस समय करवा रहे हैं वो निश्चित रूप से करें, और हम लोग का एम्प्लॉयमेंट सेल के माध्यम से जो भी हम लोग छात्रों को मैसेज देते हैं कि भाई ये यहाँ वैकेंसी निकली है, यहाँ के लिए इंटरव्यू के लिए हम लोग पास आया है, उसमें आप लोग शामिल होइए। हाँ, ताकि इस पीरियड का जो है आप लोग फायदा उठाएं और अधिक से अधिक बच्चों को नौकरी मिले, यही हम लोग की इच्छा है। सर, इसी कामना के साथ सर बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो खांची से जुड़ने के लिए और मिशन एडमिशन में आने के लिए, और बहुत सारी जानकारी देने के लिए हमारे लिसनर्स को, हमारे स्टूडेंट्स को जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं। और मारवाड़ी कॉलेज के प्रिंसिपल हमारे साथ जुड़े हुए थे डॉक्टर उमेश चंद्र मेहता सर, बहुत बहुत थैंक यू सर। आपको भी धन्यवाद। तो आप सुनते रहिए रेडियो खांची 90.4 FM, हम सबका रेडियो। हम अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे आपसे किसी नए कॉलेज के प्रिंसिपल सर के साथ, और जानेंगे क्या है एडमिशन की प्रक्रिया, कैसे ले सकते हैं हम एडमिशन और क्या है खासियत उस कॉलेज की। तब तक के लिए धन्यवाद।